सच बोलना पड़ेगा। आज की डेट में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के झूठ को, छल को, कपट को, इन्होंने झूठ बोलना इतना शानदार सीखा है कि मैं क्या बताऊं। हर चीज में झूठ, एक झूठ, हर चीज में झूठ। मोदी जी को भी माफ किए हैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग दिखा पाए, कोई उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के तीखे सवालों के, स्क्रिप्टेड सवालों के नहीं, तीखे सवालों के अगर जब अभी तक आप लोगों से पूछा जा रहा था कि तारीख बताइए मंदिर कब वहां पर बनेगा, अब पीएम तीसरे टर्म की तारीख बता रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया? जी, ये जनता के प्रचंड जनादेश के कारण मुमकिन हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जनप्रियता के कारण मुमकिन हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण मुमकिन हो गया। जिस तरह से जनता न केवल भारत में बल्कि समग्र विश्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को बरकरार रखती है, उसके कारण मुमकिन हो गया। हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस तरह से सांगठनिक दक्षता के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जिस तरह के हमारे तमाम मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है और इस देश के कल्याण के लिए जो है लगातार संघर्ष करते हैं और प्रयत्न करते हैं, उसके कारण ही मुमकिन हुआ है। अब आप बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि उनकी यात्रा वर्सेस आपकी यात्रा को देखें तो इधर का आत्मविश्वास जो है वो तो एकदम 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए, और अब तारीख भी पीएम बता रहे हैं कि जून में थर्ड टर्म शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, कहां पहुंचा है यात्रा से? अंजना जी देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट बात करते हैं। हम तो कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस तो हमारी जनता है और हमारी जनता का नेतृत्व का इंडिया गठबंधन है। और ये जो गठबंधन है, जिस नीति पे, जिस नियम पे, जिस विजन पे टिका है, वो हम अपनी बात कर रहे हैं। हम रोजगार परक विकास की बात करते हैं, हम बात करते हैं महंगाई को खत्म करने की, हम बात करते हैं मणिपुर से लेकर के पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को आश्वस्त करने की कि साहब हम जो है उनका क्या नाम मान सम्मान जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। हाँ, हमारे पास विजन है, चूंकि हमारा ऐतिहासिक रूप से प्रूव्ड विजन है। हमने 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है। हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, हमने पीएसयू बनाए थे, हमने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए थे, परमाणु विखंडन किया था, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की थी, हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था। हम आज की डेट में युवाओं की उम्र जो है 18 साल की थी वोट देने की 21 साल से। हमने सबसे पहले, इंग्लैंड से भी पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था, हमने आरटीआई दिया, हमने राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया। ये सारी चीजें हमने प्रूव्ड दी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? उनका विजन मात्र एक टेलीविजन है। टेलीविजन पर वो लोग तमाम तरीके की बातें उस तरीके से कूदते हैं, कभी इस डाल से उस डाल, ये मुद्दा नहीं चला, दूसरा चला लो, दूसरा नहीं चला, तीसरा चला दो, तीसरा नहीं चला, चौथा चला दो। आज किसान पूछ रहा है कि भाई मेरी आय दुगनी हुई या नहीं हुई, खर्च 4 गुना हो गया है, किसान सड़क पर बैठा हुआ है। आपके सामने है 1,30,00,000 बच्चे, युवा जो है सड़क पर है, उनकी भर्ती परीक्षा निरस्त 80 लाख की हो चुकी है और 50 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी पेपर लीक हुआ है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। 29 लाख पद जो हैं इस समय पूरे केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों में खाली पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी नीति में। ये लोग राजस्थान से जिस तरीके से नौकरियां इन्होंने छीनी है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से नौकरियां छीनी है, जहां जहां इनकी सरकार आई है वहां दी हुई नौकरियां छीन रहे हैं, तो युवा भी परेशान है, किसान भी परेशान है। और हम उनको रोजगार परक विकास और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। और एक आखिरी बात, कल तक ये कह रहे थे हमसे कि साहब आपका गठबंधन कहां है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई डिबेट पूरी जरूर देख कर जाइए। अभी अंजना कश्यप की जो है बकिया उधेड़ी जाएगी, सुरेंद्र राजपूत द्वारा, और प्रेम शुक्ला की भी बकिया उधेड़ी जाएगी। तो पूरी डिबेट जरूर देखिए और वीडियो को लाइक करें। मोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल मैजिस्ट्रेट न्यूज को सब्सक्राइब करें। सारे गठबंधन को अगले 2-3 दिन में फाइनल करके 3 तारीख को पटना में एक महारैली करेंगे, जहां पे हमारा पूरा विजन इंडिया का आपके सामने रखा होगा कि कैसे हम रोजगार देंगे, जैसे
तरीके से तेजस्वी ने रोजगार दिए हैं, तेजस्वी यादव ने बिहार में, वैसे हम रोजगार देने का शुरुआत करेंगे तो लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री तक का आप नाम नहीं ले रहे हैं, उनके विजन और टेलीविजन पर किसी अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे, तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं नौकरियां बताने के लिए। ये भी दिलचस्प है सुरेंद्र जी। नहीं तो क्यों, एक बात बताइए ना अंजना जी, अगर मैं तेजस्वी यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया है नौकरियां देने का, तो क्या उस शख्स की, उस बच्चे की, उस लड़के की और उस मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार के मुख्यमंत्री की इसलिए तारीफ नहीं होनी चाहिए कि अंजना जी या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती? लाइटर मोड पे कह रहा हूं, ठीक है ना? आप मुझे ये बता दीजिए, अगर उस शख्स ने 5 लाख कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री की मिसाल देने का मौका नहीं है जिसमें नौकरियों पे आप मिसाल दे सके, ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है, वो भी, क्योंकि आप अंजना जी पर खूब कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है आपको 1-2 क्लिक मिल जाएगा इससे सोशल मीडिया पर। हाँ, कमी सिर्फ इतनी सी है कि उस वक्त ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो एक अलग किस्म का था, विपक्ष का साथ देता था। अंजना जी, मैं फिर कह दूं, मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आज तक के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे सोशल मीडिया का कोई शौक नहीं है, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। आज की डेट में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के झूठ को, छल को, कपट को बचाता है, छुपाता है और विपक्ष के लोगों की कमियों को उधेड़ता है, विपक्ष का काम तो हमने भी पढ़ा था कहीं किसी जगह पे पत्रकारिता कुछ किताबों में कि स्थायी विपक्ष पत्रकार होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो गारंटी जिस दिन आप लोग करने लग गए, आप कर रहे हो आज की डेट में, उस दिन से चाहे वो परीक्षा की आपने फेल होने का दिखाया हो, लोग सड़क पर हैं। नफे सिंह की हत्या आपने दिखाई हो, जी आप आपने बताओ कही, मुझे डबल इंजन पूरी ह्यूमिलिटी के साथ एक प्रश्न है आपसे, काउंटर क्वेश्चन है, मैं भी बहुत ही साफ मन से आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, जो तमाम आरोप आपने गढ़े मढ़े, हाँ, कुछ सही कुछ अपने मन के, इसका राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता से क्या लेना देना है? वो बताता हूं मैं आपसे। राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता तो अंजना जी, जब वो राहुल जी नेतृत्व करेंगे तब सामने आएगी ना। हमारे पास हमारा सिस्टम एक क्रेडिबल नेतृत्व का है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व उन्होंने, भाई आप जब आपने पूरी ह्यूमिलिटी से और ईमानदारी से क्वेश्चन किया तो 30 सेकंड मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हम जानते हैं कि वो नेतृत्व करता है, इसीलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे वो उन सारे लीडरों में से सर्वोच्च हैं या उनके साथ जैसे खड़गे साहब हैं या बाकी सब लोग लीडर हैं, हमें सबकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है। लेकिन देश तो तभी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा करेगा ना जब वो प्रधानमंत्री के पद पर आएंगे या किसी अन्य पद पर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे, किसको उनकी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा था? आप मुझे बताइए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अब जवाब दीजिए। यही मीडिया है, मैं आपसे जो आरोप लग रहा है वो ये है कि लोकतंत्र में डर और भय के इंजेक्शन से आप काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र में आपने डर और भय से अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है। देखिए, भ्रष्टाचारियों को तो डरना ही चाहिए, जिहादियों को तो डरना ही चाहिए। संकट ये था कि 2004 से 14 के बीच में इस देश का आम नागरिक डरता था। 26/11 जैसी घटनाएं हो जाती थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह एयरफोर्स का चीफ आकर कहता था कि मैं कराची पे आतंकवादियों के, जिहादियों के कमांड सेंटर पर अटैक कर दूंगा, लेकिन उनका साहस नहीं होता था। संकट मोचन पर हमला हो जाता था, रघुनाथ मंदिर पर हमला हो जाता था, सिद्धिविनायक खतरे में आ जाते थे, माता मालक भी खतरे में आ जाती थी, रामलला पर हमला हो जाता था, हाईकोर्ट पर हमला हो जाता था, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं। हेमराज का जो है सिर काट कर जो है ले जाया जाता था, पाकिस्तान के लोग ले जाते थे और श्रीमान A.K. एंटनी कहते थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री कांग्रेस के, कि वो नॉन स्टेट एक्टर ने किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता V.S. नायपॉल ने लिखा, भारत में मीडिया मुनीमी कर रही थी, ये दशा थी। और आज की मीडिया जो हर विषय पर, अंजना जी आप मुझसे कौन सा सवाल पूछने में संकोच करती हैं? आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कौन सा सवाल पूछने में संकोच किया? आपके कॉन्क्लेव में नरेंद्र मोदी जी से कौन सा सवाल पूछने में आपको डर लग गया? जरा मुझे बता दीजिए, किस सवाल में डर लगता है जी? ये स्थिति भी मैंने देखी है कि तमाम ओबी वैन लगे होते थे और ओबी वैन लगने के बाद हसन अली पर मेरी उपस्थिति में राम जेठमलानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया ने एक समाचार नहीं दिखाया था। हसन अली के काले धन पर समाचार दिखाने से 2011 की मीडिया को
कांपते हुए मैंने देखा है। इतना जो इमोशनल मध्यस्थ नहीं कहा होना जाता है। था बिचौलिए, ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब अगर हम कर दीजिए। दें और चूंकि तो आप कितना शायरी आएगा? की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धूल चेहरे पे थी आईना पोंछता रहा? कहते हैं ना कि जमीर बोलता है, आसमान बोलता है, और मेरे मुंह से पर्वत दिगार बोलता है, और उसके जबान कतरना बड़ा जरूरी है, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। प्रेम शुक्ला जी ने कुछ और सीखा हो ना सीखा हो नरेंद्र मोदी जी से, मैं इनकी सीखने की परंपरा को प्रणाम करता हूं। इन्होंने झूठ बोलना इतना शानदार सीखा है कि मैं क्या बताऊं। हर चीज में एक झूठ, झूठ सिद्ध हर कर चीज दीजिए, में एक झूठ। मोदी जी मैंने को जो भी कहा, माफ एक की है झूठ आदरणीय सिद्ध हमारे कर भाई दीजिए, प्रेम तो शुक्ला होती जी। मेरी। जी एक ठीक है झूठ ना। सिद्ध कर पहली दीजिए। चीज तो देखिए, मैं आपके बीच में नहीं एक बोला झूठ ना प्रेम जी, सुरेंद्र भाई सिद्ध थोड़ा कर थोड़ा दीजिए। सा बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। देखिए आपके बीच में नहीं बोला ना मैं उन्होंने। आपको शुक्ला जी, बताऊं, शुक्ला जी, ठीक है। पिछले 10 साल में अगर प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग दिखा पाए, कोई उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के तीखे सवालों के, स्क्रिप्टेड सवालों के नहीं, तीखे सवालों के अगर जवाब दिए हो, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हो, तो मैं प्रेम शुक्ला जी से कहूंगा कि साहब वो दे दें, ताकि मेरे भी ज्ञान में वर्धन हो जाए। सच बात यह है प्रेम शुक्ला जी, हम लोग डेमोक्रेट लोग हैं। अगर हमारे यहां पर इमरजेंसी लगी तो हमने क्षमा भी मांगी, ठीक है ना। हमने गलती की तो हमने क्षमा भी मांगी, और हमने अच्छे काम किए तो लोगों के सामने रखे। आज लोगों का जीवन सुधरा हुआ है उस चीज से। आपने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किसी के भ्रष्टाचार के प्रमाण में आज तक, अगर कोयला घोटाला हुआ तो सिर्फ दिलीप रेज गए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए हैं। उसके अलावा आपने 2G 3G जीजाजी पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। आज की डेट में आप लोगों के पास कुछ भी जिसको कह सकते हैं कहने के लिए 2G नहीं है। 3G वाले से तो बफोर्स आपने से हाथ लेकर मिला के लिया। यहां तक कोयला सुप्रीम घोटाले कोर्ट- का आरोप लगाने वाले से तो आपने दिल्ली में हाथ मिला जी, लिया। हाँ मिलाया ना। इन लोगों को तो सिर्फ फायदा हुआ उसका, आरोप तो अरे कोई भाई, और लगा रहा है। कोयला घोटाला खाली उस एक मिनट अंजना जी, आपको बताऊं, खाली आरोप वही नहीं लगा रहे थे, वो तो हमारे साथी हो गए। आरोप तो सभी लोग लगा रहे थे, जिसमें आप भी और हम भी, सभी लोग, मतलब तमाम लोग शामिल थे। नहीं लड़ेंगे भाई, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो ये इसको लेकर के मीडिया को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया इस वक्त परेशान ये जरूर हो कि 1,30,00,000 बच्चों का अधर में भविष्य है। नफे सिंह जैसी, आपको मालूम है, AK-47 जैसी गोलियां चली हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का नाम आ रहा है। किसी और का नाम आ रहा होता हरियाणा में अंजना जी, तो यकीन मानिए बहसें भर गई होती इस वक्त। तो आज जिस तरीके की भाषा का प्रयोग विषयांतर करने के लिए आदरणीय प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, अगर ये मुख्य मुद्दों पर रहे और ये बताएं कि किसान की आय शुक्ला जी दुगनी एक जवाब हुई है। दीजिए।